क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो जो G20 का सबसे बड़ा जो मेन टॉपिक था क्रिप्टो करेंसी, उसके ऊपर बात हो चुकी है। अब जो क्रिप्टो रेगुलेशन है यहाँ पे कंफर्म हो गया कब आने वाला। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे हिरोशिमा, जापान, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन जो है वो अब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइटर क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर। और ये चीज़ें कंफर्म हो गई है कि अब क्रिप्टो इन सभी कंट्रीज में रेगुलेट होगा। तो जो लोग ये बार बार मीडिया में भ्रम फैला रहे थे, फर्ड न्यूज़ फैला रहे थे, क्रिप्टो इन कंट्री में बैन हो सकता है, इन कंट्री में बैन हो सकता है, अब चीज़ें उल्टी हो गई है। बल्कि जो रशिया है और अदर कंट्रीज है वो भी क्रिप्टो को अडॉप्ट और रेगुलेशन ला रही हैं। और रशिया की बात करें जहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है अप्रैल से ही वहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेशन आने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम G20 मीटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, क्रिप्टो रेगुलेशन आने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो चीजें निकल के आई हैं, दी IMF इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर इट्स रिकमेंडेशन ऑन द रेगुलेशन एंड बाय जुलाई एंड सितंबर। ये जो आने वाला है 2023 का जुलाई और सितंबर अपनी सारी सिफारिशें देगा जुलाई और सितंबर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो 2023 है, 2022 में हमने बुरा चीज देखा है, एक बड़ा बेयर मार्केट देखा है। तो 2023 में बुल मार्केट जब स्टार्टिंग हुई तो सारी चीजें अच्छी आ रही हैं। अब सारी जो ग्लोबल जैसे कि जिस बैंक भी डाउन हो रहे हैं, तो लोगों को समझ में आया है कि हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और इसमें भी कुछ न कुछ हमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट निकालना है। तो सारी जो कंट्रीज है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा है, इंडिया है, ये सारी अब जो मेन कंट्रीज हैं ये क्रिप्टो रेगुलेशन पर बढ़ रही हैं और ये सारी चीजें अब कंफर्म हो चुकी है। आई होप कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये सारी चीजें कंफर्म की है कल की मीटिंग में। आप यहाँ पर सर्च करेंगे जुलाई और सितंबर ये जो आने वाला है, इसमें क्रिप्टो रेगुलेशन पर बात होगी। जो ग्लोबल स्टेबल कॉइन है, क्रिप्टो एसेट्स हैं, उनको रेगुलेट करने की बात होगी। तो हम यहाँ पे अब जैसे कि मार्केट में जब से हम सबसे ज़्यादा जो वेट कर रहे थे वो क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर ही वेट कर रहे थे। अब G20 मीटिंग में सारी जो कंट्रीज है कंफर्म कर गई, वहाँ पे एग्री हो गई है कि हम क्रिप्टो रेगुलेशन पर लाएंगे। अब हाल ही के दिनों यूएस में जो हुआ है सबको पता है, जहाँ पे देखिए यूएस में बैंकिंग सिस्टम फॉल हुए तो हुए, और सबको पता है कि वहाँ की जो US डॉलर है अब वहाँ पे लोग ट्रेड लेना नहीं चाहते। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रशिया और चाइना, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उन्होंने डील किया है, रशिया ने डील किया है कि हम जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे अब चाइनीज करेंसी युआन के थ्रू करेंगे, US डॉलर के थ्रू नहीं करेंगे। तो ये बड़ा उनकी तरफ से डैमेज हुआ है US डॉलर को लेके। अब यहाँ पे जो केनिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि जो US डॉलर है हमें उसे अवॉइड करना चाहिए ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ये ओवर हाइप चुका है, कभी भी गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब US डॉलर के लिए हो रही है। तो आई होप कि अब सबको समझ में आ रहा है कि हमें क्यों किसी न किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो डिजिटल एसेट हो या फिर आप कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए। जैसे यहाँ पे अगर जो फेमस है टिम ड्रेपर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है, ये रिकमेंड किया है कि जितने भी पे रोल्स हैं, मतलब महीने में 2 उनकी तनख्वाह जो है उतने का वो क्रिप्टो होल्ड करें। मतलब साल में अगर आप 12 महीने में सैलरी पाते हैं तो 2 महीने का जो कैश है वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और टिम ड्रेपर बहुत बड़े हैं, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, ये एक बहुत बड़े कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं। और टिम ड्रेपर जब ये सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं तो लोग फॉलो भी करते हैं। तो आई होप कि मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ। अगर आप 12 महीने पैसा कमाते हो तो कहीं पूरा पैसा आप बैंक पे न जमा करें, 2 महीने की कमाई किसी न किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां से वहां पे आपका पैसा बनता रहे और सेफ भी रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की। तो देखिए बिटकॉइन जैसा मैंने पिछली वीडियो बता के गया था सेम वही डाउन आया, डाउन आके आप देखते हैं ये डाउन आया, डाउन आके वापस से इसका सपोर्ट लिया, ये जो हमारा 50 EM में फिर बाउंस करके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जैसा कि मैं बार बार चीज़ें वही बता रहा हूँ कि ये हमारा ये रेसिस्टेंस क्रॉस जो है इसे करना ही है, और लेकिन अब ये रेसिस्टेंस जो है ये काफ़ी स्ट्रांग भी हो गया है। तो ऐसे में बिटकॉइन यहाँ पे जिस तरीके की मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने का, और आई होप कि ये ब्रेक करके इसे ऊपर चला जाए। डाउन आके फिर से ऊपर जा रहा है और कोशिश करेगा इसको ब्रेक करेगा, नहीं करेगा तो यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलेगा, फिर से डाउन आएगा और यही जो 50 EM में है यहीं पे इसका सपोर्ट लेगा और इसी सपोर्ट लेके ये इसी एरिया में ट्रेड लेता रहेगा और जब तक लेता रहेगा जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर ना निकल जाए। तो आई होप कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी हों, और अभी तक हमें कोई फर्ड न्यूज़ नहीं मिला है। तो इस एरिया में अगर बिटकॉइन ट्रेड और ले लेगा, जैसे कि इस एरिया में अगर बिटकॉइन ट्रेड ले लेगा
तो एक जो अल्ट कॉइन का सीजन है वो आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बिटकॉइन को एक प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा और साइडवेज में जब चलता है तो हमने बार बार देखा जब बिटकॉइन एक एरिया में साइडवेज में चलेगा, जैसे 27 के 28 के फिक्स हो गया कुछ दिनों में, तो जो अल्ट कॉइन है उनका सीजन आ जाएगा। ऐसे में जो अल्ट कॉइन आपको प्रॉफिट नहीं दे रही हैं वो प्रॉफिट देना आपको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी बिटकॉइन जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक आपको सारी अल्ट कॉइन प्रॉफिट नहीं देंगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है। आई होप कि ये जो क्रिप्टो रेगुलेशन का न्यूज़ है आपको पसंद आएगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आऊँगा दोस्तों नए वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।